हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मई मंथ के कल्चर करंट अफेयर्स 2020 को डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस वीडियो के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो प्रीलिम्स ज्ञान सीरीज़ 2020 का पार्ट है और इसमें 100 डेज़ का क्रैश कोर्स डिज़ाइन किया जाएगा, जिसमें यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्टों और करंट अफेयर्स की डिटेल में एनालिसिस दिया जाएगा और वो प्रीलिम्स स्पेसिफिक एनालिसिस होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। उसमें से फर्स्ट है पुरंदरदास, सेकंड वन जीआई टैक्स और थर्ड वन विष्णु सेंद्र पर्व। तो पुरंदरदास जो है ये कर्नाटका के एक इम्पोर्टेंट सेंट है जो मीडिएवल एज से रिलेटेड है, ठीक है। उसके अलावा जीआई टैग जो कि मई मंथ में इम्पोर्टेंट जीआई टैग सामने आए थे। आप सभी को पता होगा कि ट्रिप्स कन्वेंशन के अंडर में ये जीआई टैग से रिलेटेड भी एक इम्पोर्टेंट एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 1999 में पास किया गया था। उसके बाद से काफ़ी सारे जीआई टैग्स जो स्पेशल जियोग्राफिकली आइडेंटिफाइड प्लेसेस पे पाए जाते हैं वो दिए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ठीक है। इसके अलावा ये विष्णु सेंद्र पर्व है, ये कुछ स्टेट्स में मनाया जाता है। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, आखिर में जाकर के मैं वापस से रिपीट करूँगा इनको। ये झारखंड में होता है, झारखंड में सेलिब्रेट होता है विष्णु सेंद्र पर्व, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल और ओडिशा, ठीक है। यहाँ पे सेलिब्रेट होता है, आपको ध्यान रखना है। फिर एट द एंड में, वीडियो के एंड में भी वापस अगेन रिपीट करूँगा इस बात को। तो पुरंदरदास जो है वो जो है ये कर्नाटका के एक इम्पोर्टेंट सेंट हुए हैं। तो पुरंदरदास के बारे में बताया गया कि इनका जीवन काल 1484 से लेकर के 1564 तक रहा है। वॉज अ सेंट, पोइट एंड सिंगर ड्यूरिंग द विजयनगरा एम्पायर। अब आपको पता है विजयनगरा एम्पायर किस लिए था, फेमस था ना ये विजयनगर का एम्पायर कृष्ण देव राय के ड्यूरेशन में, आपको ध्यान होना चाहिए। तो ऐसे ही टाइम पे जो है पुरंदरदास जो है 1484 से लेके 1564 तक वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सेंट की तरह आए और ही वॉज अ डिसिपल ऑफ व्यास तीर्था जो कि राजगुरु थे विजयनगरा एम्पायर के, उनके शिष्य थे। प्रायर टू हिज इनिशिएशन टू हरिदास ट्रेडिशन, म्यूजिक एंड लिटरेरी ट्रेडिशन फॉलोड बाय वैष्णवाइट्स, और पुरंदरदास वॉज अ रिच मर्चेंट एंड वॉज कॉल्ड श्रीनिवास नायका। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो ये कर्नाटका से रिलेटेड है, दूसरा विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है। यूपीएससी पूछ सकती है इस तरीके का क्वेश्चन, किस एम्परर के ड्यूरेशन में आए थे, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है ये पुरंदरदास के ऊपर। ही इज रिगार्डेड एज द पितामह ऑफ कर्नाटका म्यूजिक। अब आप देख लो, पितामह की इनको संज्ञा दी गई है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड हिज सिस्टमाइज्ड मेथड ऑफ टीचिंग कर्नाटिक म्यूजिक इज फॉलोड टिल प्रेजेंट डे। तो आज भी इनकी जो है टीचिंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है कर्नाटका म्यूजिक में, कर्नाटिक म्यूजिक में। तो आगे देखते हैं। ही इज इंट्रोड्यूस्ड द रागा माया मालवा गोला एज द बेसिक स्केल फॉर म्यूजिक इंस्ट्रक्शंस। तो ये इन्होंने एक रागा इंट्रोड्यूस किया था अपनी तरफ से। और आगे बढ़ते हैं, देखो इनके एक इम्पोर्टेंट शिष्य भी हुए जिनका नाम था हरिदास, स्वामी हरिदास, टीचर ऑफ द फॉरमोस्ट हिंदुस्तानी म्यूजिशियन तानसेन, वॉज अ डिसिपल ऑफ पुरंदरदास। तो अब देखने वाली खास बात यह है कि जो हरिदास थे वो तो पुरंदरदास के शिष्य थे, और हरिदास का शिष्य कौन, हरिदास का शिष्य थे तानसेन। अभी लास्ट ईयर ही आपको ध्यान होगा कि तानसेन के ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो तानसेन भी इंपॉर्टेंट है। और अंडर द पेन नेम पुरंदर विठला
he has written around 4.75 lakh devotional songs in simple Kannada known as Kirtana touching the local issues and traditions of South India। तो इनका कंट्रीब्यूशन बताया गया है कि पुरंदर विठला करके जो है इन्होंने उसमें काफ़ी सारे कीर्तन लिखे हुए थे, क्योंकि 4.5 लाख से भी ज़्यादा डिवोशनल सॉन्ग्स हैं उसमें। तो आप देख सकते हो ये कन्नड़ से रिलेटेड थे और साउथ इंडिया में इनका काफ़ी इम्पैक्ट था। अब देखो दोस्तों, ये नेक्स्ट स्लाइड है जीआई टैक्स से रिलेटेड। ये मई मंथ में काफ़ी सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जीआई टैक्स दिए गए हैं, जिसमें से पहला है कश्मीरी सेफ्रॉन। इसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा कश्मीरी सेफ्रॉन के बारे में। और ये इनकी कल्टीवेशन होती है करेवास, जो हाईलैंड्स होते हैं ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो कश्मीर में ये कुछ स्पेशल लैंड होते हैं करेवास, वहाँ पे ही इनका प्रोडक्शन होता है कश्मीरी सेफ्रॉन का, करेवास में। और एक खास बात ये है सेफ्रॉन के बारे में कि ये जो है इंडिया इसमें जो है सेकंड पोजीशन पे है। फर्स्ट पोजीशन पे ईरान है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की तरह, और इंडिया इसमें सेकंड पोजीशन पे है। तो इट इज ओनली सेफ्रॉन इन द वर्ल्ड ग्रोन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1600 मीटर टू 1800 मीटर। अब आप देख सकते हो कि ये केवल एक अकेला सेफ्रॉन की वैरायटी है, ये जो कश्मीरी सेफ्रॉन है, जो 1600 मीटर से लेकर के 1800 मीटर की हाइट तक पाया जाता है। बाकी पूरे वर्ल्ड में कहीं और इस तरीके का सेफ्रॉन वैरायटी नहीं मिलती है। ईरान में ही जो है सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोडक्शन होता है सेफ्रॉन का, उसके बाद में इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स, इफ यू टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स, सो लॉन्गर एंड थिकर स्टिग्मास, नेचुरल डीप रेड कलर, हाई एरोमा, बेटर फ्लेवर्स, केमिकल फ्री प्रोसेसिंग एंड हाई क्वांटिटी ऑफ क्रोसिन कलरिंग स्ट्रेंथ, ये इसके कुछ बेसिक फीचर्स हैं। ये इतने कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है कि यूपीएससी इतना अंदर डीप में जाकर के आपसे पूछे, लेकिन जो मेन बात थी ये थी कि ये एक तो कश्मीर में करेवा के जो हाईलैंड्स है वहाँ पर इनका कल्टीवेशन होता है। दूसरी बात ये कि इंडिया इसमें सेकंड है प्रोडक्शन में, जो सेफ्रॉन का प्रोडक्शन होता है। और इसको जो है अभी रिसेंटली जीआई टैग का स्टेटस दे दिया गया है। और आप एक और चीज़ देख लो यहाँ पे कि ये 3 टाइप्स के होते हैं, कि एक का नाम है गुच्ची, दूसरे का नाम है लच्छा और तीसरा है मोगरा। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, गुच्ची, लच्छा और मोगरा, ये सेफ्रॉन है, ये काफ़ी अच्छी वेराइटी है। आगे बढ़ते हैं। ये जो कोविलपट्टी कदालई मिट्टी है, कोविलपट्टी कदालई मिट्टी, ये तमिलनाडु से रिलेटेड है। इस प्रोडक्ट को भी जीआई टैग मिला है। अब ये है क्या? ये एक कैंडी है दोस्तों, ये कैंडी है जो कि पीनट से बनती है। पीनट के अलावा जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो सब नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं, ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सच एज ट्रेडिशनल एंड स्पेशल वेलम जेगरी जो कि यूज होता है, एंड ग्राउंड नट्स का भी यूज होता है, एंड वाटर फ्रॉम द रिवर तमीरा बारानी। ये जो तमीरा बारानी रिवर है ना, इसका पानी यूज होता है, तो बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट बनता है। तो इसलिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोविलपट्टी कदालई मिट्टी को जीआई टैग का स्टेटस दिया है। तो आपको अच्छे से दिमाग में रखना है, कोविलपट्टी कदालई मिट्टी तमिलनाडु से रिलेटेड है। और अब चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। एक चकहाऊ करके जो है ब्लैक राइस ऑफ मणिपुर है। तो मणिपुर में जो है चकहाऊ जो है ब्लैक राइस, वो मणिपुर में इसका प्रोडक्शन होता है। इसको भी जीआई टैग दिया गया है। और इट इज़ अ सेंटेड ग्लूटिनस राइस है, सेंटेड ग्लूटिनस राइस है विच हैज़ बीन इन कल्टिवेशन इन मणिपुर ओवर सेंचुरीज, इज कैरेक्टराइज्ड बाई इट्स स्पेशल एरोमा। मतलब इसका अलग ही स्पेशल फ्लेवर है, ब्लैक कलर की राइस है। तो आप देख सकते हो कि ब्लैक कलर की राइस है तो एक स्पेशल अरोमा इसमें पाया जाता है। इसके अलावा चकहाऊ हैज़ ऑल्सो बीन यूज्ड इन ट्रेडिशनल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एज पर द ट्रेडिशनल मेडिसिन। ठीक है, सो दिस राइस टेक्स द लॉन्गेस्ट cooking time of 40 to 45 minutes due to the presence of fibrous bran layer and higher crude fiber content.
तो आप ये देख सकते हो कि ये चखाऊ राइस है जो कि मणिपुर से एसोसिएटेड है। दिमाग में अच्छे से क्लियर रखना, मणिपुर स्टेट है, उसका लिंक है चखाऊ से। चखाऊ राइस है, ब्लैक राइस है, मणिपुर स्टेट है। कोविल पट्टी के बारे में मैंने बताया, ये कोविल पट्टी आपको पता है, पट्टी जो है एक तरीके से जैसे आप तिल पट्टी से याद रख सकते हो कि तिल पट्टी मिलती है ना नॉर्थ इंडिया में, उससे आप याद कर सकते हो कि कोविल पट्टी भी कोई पट्टी है, मतलब ऐसा कोई कैंडी टाइप से कुछ है जिसको जो कि टेस्टी होती होगी कोई। तो इस तरीके से ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी हुई है। वेलम जेगरी का यूज़ है और रिवर का पानी लिया है, बिल्कुल नेचुरल तामिराबरानी रिवर का पानी लिया है। नेक्स्ट जीआई टैग जो है गोरखपुर टेराकोटा को दिया गया है और इट इज़ अ सेंचुरी ओल्ड ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है वेयर द पोटर्स मेक वेरियस एनिमल फिगर्स लाइक हॉर्सेस, एलिफेंट्स, कैमल, गोट, ऑक्स एटसेट्रा विद हैंड अप्लाइड ऑर्नामेंटेशन। तो आप देख सकते हो कि जो गोरखपुर टेराकोटा है उसके अंडर में जो मूर्ति कला होती है ना, एक्चुअली मूर्ति कला है ये भी, जिसमें उसमें हॉर्सेस, एलिफेंट और कैमल्स, गोट, ऑक्स, इनकी हैंड मेड जो है ऑर्नामेंटेशन होती है, मतलब ठीक है। तो इसको भी जीआई टैग का स्टेटस दिया गया है। गोरखपुर तो आप लोगों को ज़्यादातर को पता होगा कि ये तो यूपी में। द एंटायर वर्क इज डन विद बेयर हैंड्स एंड आर्टिसंस यूज्ड नेचुरल कलर्स विच स्टेज फास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड देयर आर मोर देन 1000 वेराइटीज ऑफ टेराकोटा वर्क डिजाइंड बाय द लोकल क्राफ्ट्समैन। तो ये एक बेसिक सी बात है कि इसमें बिल्कुल नेचुरल कलर्स का यूज़ हो रहा है। इसके अलावा बेयर हैंड्स मतलब सिंपल हाथों का यूज़ करके इस पूरी टेराकोटा को बनाया जाता है। आगे देखते हैं, ये नेक्स्ट जीआई टैग जो है वो तेलिया रुमाल को दिया गया है। अब तेलिया रुमाल से ही आपको समझ आ जाएगा कि कोई कपड़ा है ये रुमाल। तो ये कहाँ से एसोसिएटेड है, किस स्टेट से रिलेटेड है, तो ये तेलंगाना से रिलेटेड है। तेलंगाना में तेलिया रुमाल जो है उसका प्रोडक्शन होता है। इट इन्वॉल्व्स इंट्रिकेट हैंडमेड वर्क विद कॉटन लूम डिस्प्लेइंग अ वेराइटी ऑफ डिजाइंस एंड मोटिव्स इन 3 पर्टिकुलर कलर्स, रेड, ब्लैक एंड वाइट। मतलब ये रेड कलर में भी मिलता है, ये ब्लैक कलर में भी होगा और ये वाइट कलर में भी यूज़ होता है। तो ये इसमें 3 पर्टिकुलर कलर्स का यूज़ होता है और ये जो है तेलंगाना से एसोसिएटेड आर्ट है। और तेलिया रुमाल इसका नाम है, तेलिया रुमाल। मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, रुमाल है, कोई चद्दर, कपड़े या उससे एसोसिएटेड चीज़ लगती है। तो यहाँ पे आप देखो सोहराई कोवर पेंटिंग होती है और सोहराई कोवर पेंटिंग ये भी एक प्रोडक्ट है जिसको अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला हुआ है। तो इट इज़ अ ट्रेडिशनल एंड रिचुअलिस्टिक म्यूरल आर्ट है, रिचुअलिस्टिक म्यूरल आर्ट है एंड बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय लोकल ट्राइबल वुमेन इन द एरिया ऑफ हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सोहराई कवर पेंटिंग जो है, सोहराई कवर पेंटिंग ये नीचे आपको पिक में दिखाई गई है। ये सोहराई कवर पेंटिंग है आपके सामने और ये जो है हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट झारखंड से एसोसिएटेड है और वहीं पे इसका प्रोडक्शन होता है। इसका नाम सोहराई कोवर है। मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ सोहराई कोवर पेंटिंग पे। तो इट इज़ डन using local harvest and marriage seasons using local naturally available soils of different colors। तो ये इस तरीके से होता है, काफ़ी लोकल कलर्स का और नेचुरल सॉइल्स का यूज़ करके इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है विष्णु सेंद्र पर्व। तो विष्णु सेंद्र पर्व के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था। जैसा कि विष्णु सेंद्र पर्व जो है ये है झारखंड में, इसके अलावा ओडिशा और वेस्ट बंगाल, ये 3 स्टेट है जहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, झारखंड में, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में ये पर सेलिब्रेट किया जाता है। और ये भी एक कल्चरल फेस्टिवल है वहाँ का, जो ट्राइबल एरियाज में सेलिब्रेशन होता है इसका नाम फिर से विष्णु सेंद्र पर्व। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस मई मंथ की करंट अफेयर, जो कल्चर करंट अफेयर था, इसमें इतने ही टॉपिक काम के थे और इस वीडियो की पीडीएफ जो है आपको
हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और इसके अलावा आप कोई भी क्वेरी हो वो पूछ सकते हैं, जब भी चाहें तब पूछ सकते हैं, जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो वो पूछ सकते हैं। अब तक आपने वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।